आपने हमें मौका बख्शा ताकि आपके घर में आकर खुदा आपकी हजूरी में झुके और आपके आगे इल्तिजाएं करें और हमारी इल्तिजाएं खुदा आप तक पहुँचे। रहम करने वाले खुदा, एक एक जान को छूना, एक एक जान को छूना ताकि दुख तकलीफें और परेशानी तमाम आपकी पाक की आग के वसीला से जल कर भस्म हो जाए और आपके लहू से मसा किए जाए। तमाम जिंदगी आपके लहू से मसा की जाए। रहम करने वाले खुदा, आज के कलाम के वसीला से एक एक जिंदगी के अंदर वो बरकतें हमारी बरकतें वो शैतान की वजह से हासिल करने में खुदा कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपके घर में मौजूद हैं और आपका खादम हमें करीब देने में हाजिर है। आपके खादम के वसीला से हम बरकतें पाएंगे, हम निजात पाएंगे, हमारे वो रास्ते सीधे होंगे जो कठिन है, जो मुश्किल है। खुदा रहम कर, अपने खादम को अपने हाथों में ले और आज का कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों के लिए वाइस से बरकत हो। हम जो कुछ मांगते हैं आपके वसीला से मांगते हैं और ये सुन्नासी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रसिद्ध काफी गीत होगा, सबको आता है। जब हम खुदा यीशु के अंदर होते हैं तो नडार होते हैं। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु हमारे साथ होता है तो हम किसी चीज का खौफ नहीं खाते, हमें किसी की वहशत नहीं होती, हमें किसी की हैबत नहीं होती। तो गीत बड़ा खूबसूरत है, सबको आता है। गीत नंबर 356, सानू मौत दी हुई रखी। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮੋਂ ਤੋਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਰੱਤੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। साड़ी मौत सानू की साडा की बिगाड़े। खुदा के कलाम के अंदर क्या हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर पाएगा? तलवारें, क्या आफतें, क्या वबाएं, क्या दुनियादारी की मुश्किलें परेशानियां हमें खुदा की मोहब्बत से ये जुदा नहीं करता। आइए सबको गीत आता है, सब तागे बजाकर, सब अपने टोटों को बोलकर यीशु के नाम को जलाते। हालेलुया। किसी इंसान को कुछ नहीं करना हमने, बल्कि यीशु को कुछ करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सानू मौत की नीरवी
अपने सर को झुकाएं, खुदा हमसे कलाम आ रहा है। हालेलुया। जमात में से जिसको भी खुदा का रूह आता है कलाम के लिए दुआ करें। खुदा नवाज। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोज खुदा मैं तेरा शुक्र बजा लाती हूँ खुदा हालेलुया। तूने जिंदगी का मीठा रखा और ये फजल बख्शा तेरे घर में बैठ कर तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। हम उसके तेरी बात से तेरे पास चले गए, तेरे खादमों को तेरी पनाह में देती हूँ, इनके घरानों को तेरी पनाह में देती हूँ। खुदा तू हमेशा मेरा आशा और मेरी लाठी है और खुदा मेरा खुदा चट्टान है और जिस पर मैं खड़ी हूँ। खुदावन न काल न बचाए न बवाए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें यीशु की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। खुदावन जीना भी तुझे और मरना भी तुझ में। खुदावन तू हमारा महाफिकर साफिर है और हर काम में हम तेरी बरकत तेरी सहायता चाहते हैं। एक एक को तेरी बरकत तक काम वाले आज के नीचे लाते हैं। आज का कलाम हमारे लिए हो, हमारे घरानों के लिए, हमारे खानदानों के लिए हो और खास करके बदल इसराइल के लिए हो। खुदावन हम फटे बड़े और तेरा यीशु नाम दिला पाए। इस कोरोना जैसी बीमारी पर हम गवाही पाए तेरे यीशु नाम से। ये हमारे गुनाहों की वजह से आई। खुदा हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं। हम कर रहे हैं इनकार, यीशु नासरी हमारे गुनाह माफ कर। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम बेकार है। खुदा मैं तुझे सुनाई किया कि तेरी हजूरी में बैठकर तुझे याद कर सके। आज के दिन के लिए, घड़ियों के लिए और खास इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में वक्त दिया। हमारा झुकना और बैठना आपकी हजूरी में कबूल हो। ये सब कुछ माफी और वाले दो अपने खुदावन के नाम के नाम से आमीन आमीन। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में एक बार फिर मैं आप सब लोगों की सलामती करता हूँ। हम नहायत ही खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन हमें मौके फराहम करता है कि हम खुदावन की दूरी के अंदर आकर झुककर सजदा करें और खुदावन यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि वही झुकने के लायक है, वही सजदे के लायक है, वही तारीफ के लायक है। खुदावन ने हमें सारा दिन हमारी हिफाजत और निगरानी की और आज हमारी ज़िंदगी के अंदर ये खूबसूरत शाम बख्शी कि हम उसकी दूरी के अंदर आकर झुककर सजदा करें और खुदा उनके नाम को जलाल देने का बायस बन सकें। तो आज कल जो मैंने आपके सामने खुदा का ज़िंदगी में कलाम रखा, काफ़ी लोगों ने उस कलाम को ये समझा कि आज का कलाम मेरे लिए, तो यकीन जाने जो समझता है कि मेरे लिए कलाम है तो यकीनन कलाम उनकी ज़िंदगी के अंदर असर पैदा करता है। और खुदा का कलाम सच्चाई पर मबनी है और कलाम कर लिखा है कि खुदा का कलाम कभी भी तस्वीर होकर नहीं लौटता। वो जिनकी जिंदगी के अंदर वो काम करना चाहता है वो काम करता है और वो समझते हैं कि हमारा इस वक्त हमारी जिंदगी, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा फिरना क्या खुदावन की लायक है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं, जब हम अपने आप को उस पैमाने के अंदर नापते हैं जो कलाम का पैमाना है, जो खुदा के मुंह की कई बातें हैं, हम उसके म्यार के मुताबिक नापे जाते हैं और जब नापे जाते हैं तो पूरे नहीं उतरते, तो इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई वालछल है, लालच है, फरेब है, धोखाधड़ी है, गाली गलौज है, बदियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। आज के कलाम का मेरा टॉपिक है अपने आप को धोखा मत दो। आज का मेरा टॉपिक, मेरा सबक खुदा ने मुझे जो कलाम का हिस्सा दिया है मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि अपने आप को धोखा मत दो। कई लोग हैं सुनते हैं कि बड़ी हमें कलाम पढ़ते हैं, हम बढ़िया खराब करते हैं, हम बड़ा कुछ करते हैं, हम खुदा चर्च की बड़ी खिदमत करते हैं, हम खुदा के लोगों की बड़ी खिदमत करते हैं, लेकिन वो अगर कलाम पर अमल नहीं करते तो अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा देते हैं। बड़ा कहते बहुत अच्छी दुआ करता है जी, बहुत अच्छा कलाम पेश करता है, बहुत अच्छी प्रस्तुति करता है, लेकिन कलाम पर अमल ही नहीं करता। तो क्या फायदा उसकी प्रस्तुति का, क्या फायदा उसके कलाम पढ़ने का, क्या फायदा उसका लोगों की खिदमत करने का। वो हम खूबसूरत एक कलाम की आयत है कि अगर मैं फरिश्तों की भी ज़बानें बोलूँ, हैं मैं फरिश्तों जैसा भी बन जाऊँ,
नफरत हो जाती है, व्यवसाय भी करना शुरू, क्या फायदा अगर मैं मोहब्बत ना रखूं? तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ, खाली भांडे बोले खड़े हुए। क्यों जी? खाली भांडे, ये गिलास रखा हुआ है, अगर ये खाली होता है इसकी आवाज मुख्तलिफ होनी थी, लेकिन अब पानी से भरा है, इसकी आवाज मुख्तलिफ होगी। तो जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर होगा तो अंदर से आवाज भी जो है मुख्तलिफ आएगी। लेकिन अगर पाक रूह खुदा का अंदर नहीं है तो आपके अंदर से आवाज डिफरेंट आएगी, ज्यादा खड़केगा, ज्यादा आवाज आएगी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हमारे बहुत बोलने की वजह से खुदा हमारी बड़ी सुनेगा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है ऐसे कि लोग काम तो गैर कौमें करती हैं, वो कहती है कि हमारे बोलने से बड़ा जो है ना वो ज्यादा हमारी सुनी जाएगी। लेकिन खुदा कहता है कि अपने आप को धोखा मत दो। हाँ, खुदा के कलाम के अंदर देखते हैं याकूब रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22 है। याकूब रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत में क्या लिखा है? किसी निकालिए? हाँ जी, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। क्या लिखा है? लेकिन खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनना है। यानी जो कुछ कलाम आपके सामने रखा जाता है, पढ़ा जाता है, आपके सामने जो खुदा के कलाम, जो खुदा की मुंह की बातें हैं, खुदा जब आपके सामने बयान की जाती हैं, जो खुदा के हकाम को आपके रखा जाता है, तो यह भी लिखा है लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनाओ। आगे क्या लिखा है? ना महज सुनने वाले, ना महज सुनने वाले, हाँ जी, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। लिखा है लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, मैं सुनने वाले नहीं। हाँ ठीक है जी, कलाम आया, सुन लिया और उसके बाद बाहर गए, अपने घरों के अंदर के गए और सब कुछ फिनिश, सब कुछ खत्म। खुदा के कलाम को इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो यहाँ पे लिखा है इस कलाम को मैं सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बनाए। जो कुछ सुना अपनी जिंदगी के अंदर इसको पूरे काल भी लाए, अमल में भी लाए। जैसे मैंने कल कहा कि हम खादम बन जाते हैं, हम खुदा की खिदमत करने वाले बन जाते हैं, लेकिन गाली गलौज, गुस्सा, झगड़ा, हसद, लड़ाइयाँ करना हम छोड़ते ही नहीं, बुत परस्ती करना छोड़ते नहीं, हम जादूगरी करना छोड़ते ही नहीं। तो इसका मतलब है, मैंने भाई तारक के साथ बैठा हुआ तो बात कर रहा था कि ये जिस्म जो है ना, जिस्म, ये जिस्म के अंदर एक रूह है और एक जिस्म है। जिस्म की ख्वाहिश कुछ और है और रूह की ख्वाहिश कुछ और है। जिस्म कहता है कि मैं बुरे काम करूं, बदकारियां करूं, नाच रंग देखूं, गुस्सा करूं, लड़ाइयां करूं, झगड़े करूं, जादूगरी करूं। ये चीजें अगर मेरे अंदर होगी तो मैं बड़ा मोटा ताजा हो जाऊं। लेकिन अंदर एक रूह है जो खुदा ने मुझे और आपको दी है। रूह कहती है मुझे भी कुछ चीजों की जरूरत है, और वो है खुदा का जिंदगी वो कलाम, जिसको मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा कि इसको हमने सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। और ये रूह क्या चाहती है? रूह कहती है कि मैं मोहब्बत करूँ अपने पड़ोसियों से, अपने बहन भाइयों से, अपने तमाम खादमों से, अपने तमाम कलीसिया के लोगों से, गरीबों से, यतीमों से, बेसहारों से। ये रूह डिमांड करती है। और फिर ईमानदारी मेरे अंदर, खुदा का कलाम हमें ईमानदारी सिखाता है, हलीमी सिखाता है, परहेजगारी सिखाता है और हमें सच्चाई सिखाता है। अगर ये सब चीज़ें मेरी जिंदगी के अंदर हैं तो मेरे अजीजों, आप अंदर से तरोताज़ा रहेंगे, आपकी रूह जिंदा रहेगी, आपका ज़मीन जिंदा रहेगा, खुदा का कलाम आपके अंदर जिंदा रहेगा। लेकिन अगर आप जिस्म के कामों को पूरा करते रहेंगे और कलाम को मैं सुनने वाले बनेंगे, अमल करने वाले नहीं बनेंगे, तो यकीन जाने कलाम कहता है कि ऐसे काम करने वाले जो गुस्सा करते हैं, जो बदकारियाँ करते हैं, जो ज़नाकारियाँ करते हैं, जो जादूगरी करते हैं, जो लड़ाइयाँ कराते हैं, जो बुग़्ज़ करते हैं, जो हसद रखते हैं, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही की वारिस ना होंगे। ये चीज़ें रुकावट बन सकती हैं हमें खुदा की बादशाही के अंदर ले जाने के लिए।
रकावट बन सकती, दीवार खड़ी कर सकती। इस दीवार को तोड़ने के लिए हमें रूह की ख्वाहिश को पूरा करना होगा। और रूह क्या है? खुदा खुद है, और वो चाहता है कि आप मोहब्बत करें, आपके अंदर हलीमी आ जाए, आपके अंदर ईमानदारी आ जाए, आपके अंदर प्रेज़गारी आ जाए। और यहाँ पे लिखा है कि ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं करे। मोहब्बत करने वाले को लोगों को बुरा कह सकता है? यार ये तो बहुत अच्छा है। ईमानदारी करने वाले को बुरा कह सकता है? नहीं। नेकी करने वाले को बुरा कह सकता है? नहीं। हलीमी, सच्चाई पर चलने वाला, ईमानदारी से चलने वाला कभी किसी की नजरों में बुरा नहीं होता, बल्कि खुदा उससे बरकत देता है, और खुदा उसके घर को भी बरकत देता है, उसके बच्चों को भी बरकत देता है। साधक लोग कभी भी ठोकर का बाइस नहीं बनते। साधक लोग कौन होते हैं? सच्चाई पर चलने वाले, राहतबाज लोग। और साधक लोगों की याद हमेशा जिंदा रहती है, साधक लोगों को हमेशा याद रखा जाता है। तो याद रखें, सच्चाई पर चले और खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनना है। और मैं सुनने वाले नहीं, अगर आप सुनने वाले हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं कि मैं कलाम सुन के आया, मैं खुदा के कलाम के बातें अमल करना है। झूठ मत बोलो, धोखा मत अपने आप को दे। अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे। खुदा को पता है, खुदा दिलों गुर्दों के भेज जाने वाला बाप है ना। वो जानता है कि इस बेटे की क्या नीयत है, इस बेटे की नीयत क्या है, और वो सब कुछ जानता है। हमारे मांगने से पहले ही जानता है। हमारी सोचों के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर बात होती है, और मेरे मसीहा को पता है इसको क्या जरूरत है, ना बताए, लेकिन खुदा जानता है। फिर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, पहला यूहन्ना का आम खत, उसका 4 बाब और उसकी 7 और 8 है। पहला यूहन्ना का आम खत, उसका 4 बाब, उसकी 7 और 8 के अंदर क्या लिखा है? अगर किसी ने निकाल दिया तो बुलंद आवाज से जरा पढ़िएगा। ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदा मोहब्बत की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना का आम खत 4 बाब, उसकी 7 और 8 है। ये यही पढ़ा है। अच्छा चलिए, मैं लेकिन यहाँ पे लिखा है, ऐ बच्चों किसी फरेब में ना आना। जो राजबाजी के काम करता है वही उसी तरह राजबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू हुई से गुनाह करता रहा है। यानी कि वो लोग जो राजबाज हैं, राजबाजी के काम करते हैं, वो गुनाह नहीं करते, लेकिन जो अबलीस से हैं वो शुरू से ही गुनाह करते आए। जो अबलीस की राहों पर चलते हैं, जो अबलीस के साथ जो है वो जो है अपने आप को उन्होंने अबलीस के ताबे कर रखा है। तो मेरे अजीजों, लिखा गया है बच्चों किसी के फ्रेब में ना आना, यानी किसी को फ्रेब में ना आना, ये तुम्हें वर्गलाए ना, वो तुम्हें कोई धोखा ना दे सके। अगर आप खुदा से हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, और खुदा उनसे मोहब्बत रखता है। लेकिन अगर हम कहें हम बहुत कुछ है, हम बड़े आज़म फाज़िल हैं, हम बड़ी परस्तिश करते हैं, हम बड़े कलाम को सुनाते हैं, हम तालियां बड़ी अच्छी बजाते हैं, हम साथ बड़े अच्छे बजाते हैं, अपने आप को समझें बहुत कुछ, लेकिन है कुछ ना हो, तो कलाम उनके बारे में कहता है। निकालिए गिलतियों 6 बाब और उसकी 6 आए। गिलतियों 6 बाब उसकी 2 आए। गिलतियों 6 बाब और उसकी 2 आए। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को समझे और कुछ ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। अगर कोई शख्स अपने आप को समझे कि मैं बहुत कुछ हूं और कुछ भी ना हो तो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। कहते कि बड़ियां बड़ियां बावा करके दुआ कर, गलियां कूचे में खलो के दुआ करनी पसंद करना, खराज करना पसंद करना, लोगों को दिखावे वास्ते काम करना कि मैं बहुत कुछ है,
लेकिन होनदार कुछ भी नहीं। खुदा की नज़र में वो क्या है? जीरो है। और यहाँ पे लिखा अपने आप को वो क्या करता है? धोखा देता है। तो अपने आप को धोखा मत दे। ये समझिए कि मैं चीज़ क्या, मैं तो मिट्टी का टुकड़ा अपना बर्तन खुदा से कि खुदा मुझे अपने मुंह का बर्तन बना के इस्तेमाल कर। आज ही अपनाएं। कहने सियाने कहते ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। आखिर च ना मारे जाइए कि मैं तो इंज तो मैं तो इंज तो मैं मैं तो रुतबा बड़ा चंगा, मेरे को बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज है, मेरे को कार बंगला गड्डियाँ हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन क्या फ़ायदा? ये खुदावन को पसंद नहीं आता, खुदावन के लायक ही नहीं है, खुदा के कलाम के मुताबिक ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? इसलिए हमें खुदा की मर्जी पर चलना है और अपने आप को धोखा नहीं देना। क्योंकि पहला कुरिन्थियों के खत के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? यानी बदकार वो लोग मैं अपने आप पर खौफ चढ़ाया हुआ है कि मैं खुदा की खिदमत बड़ी करता हूँ, मैं खुदा के काम बड़े करता हूँ, लेकिन बदकारी करते हैं, ज़नाकारी करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, हसद करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, जादूगरी करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, लेकिन कलाम उनके बारे में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? बदकार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे जिन्होंने अपने ऊपर दुनियादारी का खौल जड़ाया हुआ। और कलाम उनके बारे में कहता है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो अब तक कायम रहेगा वही निजात हासिल करेगा, वही खुदा का बेटा कहलाएगा, वही खुदा की बेटी कहलाएगी, वही उसकी बादशाही के वारिस होंगे। दुनिया की तमाम चीज़ें मिटने वाली हैं, मिटती जाती है ना। दौलत आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, शान शौकत आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। ये दुनिया की चीज़ें रंग बदलती हैं, ये दुनियादारी की चीज़ें जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, लेकिन खुदा जिसे इज्जत देता है वो सदा कायम रहता है। औहदे खुदा देता है, बादशाही खुदावन देता है। अगर किसी को बादशाह बनाता है ये खुदा की मर्जी होती है, अगर किसी को खादम बनाता है खुदा की मर्जी होती है, अगर किसी को परस्तार बनाता है खुदा की मर्जी होती है, अगर इस चर्च की खिदमत के लिए कोई तैयार होता है खुदा की मर्जी होती है, अगर इस घराने की खुदा के घर की खिदमत करने वाला बनता है ये खुदा की खिदमत का एक हिस्सा है। और नियमतें तो तरह तरह की है, नियमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन क्या है? रूह एक ही है जो हर एक को यकसा बरकत देती है। अगर मैं कलाम सुना रहा हूँ मुझे भी उतनी बरकत मिल रही है, और जितने बाहर बैठ के इस गेट के ऊपर पीछे बैठ कर काम कर रहे हैं, जूतियाँ सीधी कर रहे हैं, खुदा के घर की खिदमत कर रहे हैं, उनको भी बरकत वैसी मिलेगी। क्योंकि खुदा के कलाम के जरिए खुदा आज बल्कि अब तक यकसा। इसलिए खुदा के कलाम के जरिए बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, फरेब ना खाना, ना हरामकारी, ना खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। हरामकार कभी भी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना बुत परस्त, ना ज़नाकारी, ना अयाश, ना रोडेबाज, ना चोर, लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले कभी भी कायम ना रहेंगे। ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस मत अपने आप को धोखा मत दें। और आज का मेरे कलाम का टॉपिक भी यही है, अपने आप को धोखा मत दें कि हम क्या चीज़ हैं और हम कर क्या रहे हैं। क्या हम सिर्फ कलाम को सुनने वाले हैं? क्या इस कलाम को थोड़ी देर के लिए आए, सुने और चले गए? क्या हमारी जिंदगियां कुछ इस तरह की है? क्या हम इस पर अमल भी करते हैं? हमें तो कोई एक थप्पड़ मार दे तो हम पूरे टैश में आ जाते हैं और हम जो है उससे बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और खुदा का कलाम कहता है बदी के बदले बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो। तुम बरकत के लिए बुलाए गए हो, तुम क्या हो? बरकत के लिए बुलाया, और बरकत चाहो और बरकत चाहो। अगर कोई आपके साथ बुरा करता तो आप उसके लिए भाई जी खुदा आपको बरकत। क्या ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं? हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारे अंदर वो रूह नहीं है, हमारे अंदर वो कलाम अभी तक नहीं आया
जो जड़ पैदा करे और हमारे अंदर सब्र, हलीमी और ईमानदारी पैदा करे। मैं बर्दाश्त करने वाला बन जाऊँ, मैं सब्र करने वाला बन जाऊँ। अभी हमने एक ज़बूर गाया कि मैं सब्र के नाल आसरा के यहोवा दी करता सा इंतजारी, तादो उसने मेरे तरस खा के सुनी मेरी सारी। तो बड़ी खूबसूरत एक बात है, कमांडियां को वो नहीं जानना ना झूठिया ना करा। इनके साथ है जो कमांड करते हैं, जो झूठे हैं, जो फरेब है, अभी है फरेब के अंदर है, जो लालच के अंदर है, बुत परस्ती के अंदर है, और कलाम को सुनने वाले हैं, अमल करने वाले नहीं है। इसलिए कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले। याद रखें, अपने आप को धोखा मत दें, बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले बने। कलाम तो कहता है झूठ बोलना नहीं, तो अब झूठ बोलना छोड़ दें। हसद नहीं, हसद करना बुरी बात है तो हसद करना छोड़ दें। गाली बकना बुरी बात है तो गाली बकना छोड़ दें। बुत परस्ती के लिए कहा गया है कि बुत परस्ती नहीं करनी, शराब नोशी नहीं करनी, जादूगरी नहीं करनी, तो कलाम जो कहता है उसको पूरा करें। और कलाम क्या है? खुदा के मुंह की बातें, और हमने खुदा के कलाम पर और खुदा के हकाम पर चलना है, तभी हमें सरफराजी मिलेगी, तभी हमें जो है खुदा बरकत देगा। खुदा के राह पे चलना मुश्किल नहीं है, खुदा के कलाम पर अमल करना मुश्किल नहीं है, खुदा की राह पर चलना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुदा के जो कलाम है, कवानीन है, उन पर चलना मुश्किल है। सही बात है। अगर उसने कहा जी लड़ाई नहीं करनी, तो मुझे बड़ा कंट्रोल करके इस बात को महसूस करना पड़ेगा। मैंने किसी के लिए गाली गलौज नहीं करना, तो इस पर अमल करना मुश्किल है। पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, अमल करना मुश्किल है। तो मैंने लड़ाई नहीं करनी, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है। फिर झूठ नहीं बोलना, हसद नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, कहना तो आसान है, लेकिन इस पर अमल करना मुश्किल है। क्या हम इस कलाम को अपने दिल के अंदर आज ये लेके रख जाते हैं कि मैं खुदा के कलाम को मैं सुनने वाला नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाला बनूंगा, बनोगी? अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप खानदान की खुशहाली चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे बाबरकत वाले बने, अगर आप चाहते हैं आपके किचन के अंदर बरकत आए, आपके लिए पैसे के अंदर बरकत आए, तो खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें। यकीनन जब खुदा का कलाम हमारे जिंदगी के अंदर होगा तो गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा, और गुनाह ही लालच की जड़ बनती है। लालच आता है तो गुनाह आता है, जब गुनाह आता है तो हमारी जिंदगी के अंदर तरह तरह की परेशानियां आती हैं। गुस्सा, बीवी से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई, बार वालों से लड़ाई, हमारे अंदर कूटे बर्दाश्त खत्म हो जाती है। हमें कोई उंगली भी करता है यूँ करके, हम कहते हैं हमने तुमने यूँ ऐसे क्यों किया, हम उससे बदला लेने की सोचना चाहिए। क्या हमारे अंदर खुदा की रूह है जो सब्र पैदा करती है? क्या हमारे अंदर खुदा के पाक रूह, खुदा का कलाम है जो हमारे अंदर ईमान और मोहब्बत की रूह पैदा करता है? मोहब्बत क्या करती है? बहुत से गुनाहों को पर्दा डाल देगा। खुदा ने मोहब्बत कैसी की थी? देखिए हमारे गुनाहों को कैसा उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बच गया, हमारे गुनाह माफ कर दिया, हमारे लिए खुदा ने अजीब काम किया। हम खुदा की नेमतों का शुक्रिया अदा करें। खुदा ने ऐसी मोहब्बत की है, क्या हम ऐसी मोहब्बत कर सकते हैं? उनसे अच्छा पड़ोसी कौन सा है? जो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। हम ऐसे मोहब्बत नहीं रख सकते। हम मसीह कैसे मरने की कोशिश अगर कर रहे तो कर सकते हैं। खुदा इस दुनिया में आया, इंसान बन गया है ना, मेरे जैसा और आप लोगों का बन गया है, तो हमारे जैसे उसने तमाम काम किए। पानी भी पीता था, रोज की आंखों से आंसू भी निकले, वो सोया भी, उसने खाया भी, इंसान बन गया। तो जब हम इस दुनिया के अंदर हैं, हम ये सुनिया से क्यों ना बने? खुदा ने मुझे और आप लोगों को खिदमत सौंपी है, मैं तुम्हें खिदमत दिए जाता हूँ। जब आसमान पर जाने लगे थे और कहा था उन्हें बाप और बेटे और उनको जिसके नाम से बपतिस्मा, सारी दुनिया के अंदर इंजील की मुनादी करना। हम कह तो देते हैं घर घर में ये सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम
कहाँ घर घर जाएं, हमारे घर घर हम साई के साथ सुलह नहीं है, हमारे साथ दूसरे तीसरे घर वालों के साथ सुलह नहीं, तो हम घर घर अंजील कैसे सुनाएंगे, ये अंजील कैसे लेके जाएं? क्योंकि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, हमारे अंदर गुस्सा ही खत्म नहीं होता, हमारे अंदर गाली गलौज ही खत्म नहीं होता, हमारे अंदर बुत परस्ती खत्म नहीं होती, हमारे अंदर जादूगरी नहीं खत्म होती, हसद नहीं खत्म होता, तो मैं ये इस अंजील को घर घर कैसे में लेके जाऊँगा? अपने आप को धोखा मत दो, मसीह के कलाम को, खुदा के कलाम को, खुदा की उनकी बातों को समझे खुदा क्या कहता है। तो याद रखें, इस कलाम को मैं सुनने वाले नहीं, बल्कि इस पर क्या करना है, अमल करने वाले बनना है। तो आज से खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे, आपके इलाके को बरकत दे, आपकी कलीसिया को बरकत दे, आपके खादमों को बरकत दे, और आपके मुल्क को, और आपके तमाम जितने भी लोग हैं खुदा के खादम, उन सब को बरकत दे। आप बरकत के लिए बुलाए, आप बरकत का वाहिद बात सकते हैं। आपका हाथ जब भी बढ़े, बरकत के लिए बढ़े, गाली गलौज के लिए नहीं, ताने जनी के लिए नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की बातें आपके अंदर से झलकनी चाहिए, फिर आप खुदा के बेटे की कीमत हो। आमीन। तो खुदा की जिंदगी में कलाम के पढ़े और सुने जाना, खुदा की बरकत। आइए ईमान से दुआ करनी शुरू करें। खुदावन, मैं इस कलाम को मैं सुनने वाला नहीं, बल्कि खुदा मुझे सुना थी इस पर अमल करने वाला मानता हूँ, और खुदा यीशु तेरा नाम इज्जत को जलाल पाए। हालेलुया। और खुदा मुझे सुना थी हम घटे और तू बढ़े, और मैं खुदा यीशु तुझ में बढ़ता जाऊँ। हालेलुया। दुआ करें भाई तारिक के साथ मिलकर, और आप अपना देना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और दुआ करें, मैं इस कलाम को मैं सुनने वाला नहीं, हालेलुया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह, आज इस कलाम मुकद्दस के लिए यीशु मसीह, जो तूने कलाम पेश की हमारी जिंदगी में खुदा, जैसे हम इसे सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बने खुदावन, और अपनी जिंदगियों को जोड़े खुदावन, हमारे अंदर जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करे खुदावन, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावन। तो जलाल का बड़ा खुदा है, एक का बाप और हम अपने मिलते तेरे हुजूर में हम कलाम को मैं सुनने वाला नहीं, बल्कि अमल करने वाले बने। हम बुराइयों को छोड़ें, हम तुम्हारे खुदा के हकाम के मुताबिक तेरा नाम और इज्जत और जलाल पाए खुदावन। जितने सर तेरे आगे सजदा को खुदावन, खुदा जिन्होंने तेरा कलाम सुना खुदावन, जिंदगी में खुदावन अच्छा बीत बने, तेरा शुक्र अच्छा जाने आई हैं, जितने तेरा नाम की है और इज्जत और जलाल है वाला गान सब खुदा, हर एक तेरा जलाल जितने जो हाथ तेरे मज़बा पे आई है खुदावन, खुदा उन सब पर अपने कभी हाथ के नीचे ला खुदावन। खुदा दुआ करता हूँ खुदावन, जो इस वक्त बीमार है हॉस्पिटल में खुदावन, उन्हें छू ब्लेस कर खुदावन। खुदा जो बे औलाद बेटे का खुदावन, उन्हें औलाद जैसी नेमत दे यीशु मसीह, जो बेरोजगार है खुदावन के यीशु के नाम से खुदावन, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। इस कोरोना के बाद खुदावन तो ही हमें खलासी दे सकता है खुदावन, और तेरा ही नाम को जलाल पाए खुदावन। हम घटे तू बड़े यीशु, हम छुपे तो हम में नजर आए यीशु, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का खुदावन। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगता हूं तेरे प्यारे में बैठे जलाली नाम से, आमीन। आइए अपने हाथ मिलाएं, खुदा उनकी वही सिखलाई हुई दुआ में शामिल हो जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई। उसने कहा जब भी तुम दुआ किया करो तो कहा करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्ज को माफ करते हैं तुम हमारे कर्जों में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का जलाली बाबत का शिफा, तंदुरुस्ती और बहाली वाला हाथ आप पर, आपके बाल बच्चों पर, कुल ईमानदार लोगों पर, खुदा के खादरीन पर, और तमाम रूए कलीसिया के तमाम लोगों पर खुदा तेरा शिफा, तंदुरुस्ती और बहाली और कुदरत वाला हाथ अब से लेकर मसीह के अंत तक हमेशा कायम और दायम रहे। खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको जिस्मानी और रूहानी बरकत से मालामाल करे, बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से, आमीन। खुदा आप सबके साथ हो।